white and red. हाँ बच्चों, ओके क्वेश्चन लिखिए। क्या कॉपी? तेरी कॉपी लेके आए थे? मेरे पास क्यों होगी? मेरे पास है तो तेरी कॉपी कैसे हुई? लेक्चर स्टैंड पे कहाँ है कॉपी? लेक्चर स्टैंड पे एक कॉपी है बच्चे, ये है। ओह हाँ, रजिस्टर होगा बच्चे। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों लिखिए, if distance between point charges is decreased then potential energy will बताइए, पिट जाओगे, पिट जाएगा, पिटाओगे, इंक्रीज, डिक्रीज और सेम, ओनली, इनके अलावा कोई और आंसर हो किसी का? तो आंसर लिखिए, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए फिजिक्स में आपने मैक्सिमम जगह सुना होगा कि हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, जैसे -1 कूलम और +1 कूलम, कौन बड़ा है? चार्ज में माइनस प्लस का बस नेचर के लिए मीनिंग है, आप नहीं कह सकते कोई राइट साइड 10 मीटर है और लेफ्ट साइड 10 मीटर है तो -10 मीटर +10 से छोटा है ना। लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इनमें माइनस का साइन मैटर करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी लिखी होगी -13.6 अपॉन n² कुछ लिखा होगा 11, तो वहां हम बार बार n² नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, याद है? तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस के साइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहली चीज, इफ रिपल्शन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, इफ attraction increases potential energy decreases। अब देखो मेरे पास दो चार्ज हैं, दोनों लाइक चार्ज, पास लेके आऊंगा, रिपेल करेंगे, ठीक, उनमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। मेरे पास अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पास लाऊंगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम। तो रीजन देखो, आइए देखिए, अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं तो U will be inversely proportional to R। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो बताइए, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? Q1 Q2 की जगह नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब यहां देखिए, R डिक्रीज हो रहा है तो U इंक्रीज होगा, कॉमन सेंस। यहाँ R डिक्रीज हो रहा है तो U इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन U नेगेटिव नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस के साइन मैटर करते हैं, तो यहाँ U कम होगा।
भले मान ले पहले पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल थी, अब मैंने R आधा कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी डबल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी -20 जूल हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी में प्लस माइनस के साइन मैटर करना है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में मैग्नीट्यूड नहीं लेते, चेंज में ले सकते हो आप, ठीक है। यू और वी में प्लस माइनस के साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी किसी क्वांटिटीज में इतना में आपने देखा नहीं, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी। तो इस केस में देखिए लाइक चार्जेस के केस में इंक्रीज हो रही है, अनलाइक चार्जेस के केस में डिक्रीज हो रही है, तो वही हमारा आंसर होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, हम कंफर्मली नहीं बता सकते जब तक हमारे पास सिनेरियो नहीं, याद रह जाएगा। ओके नेक्स्ट आगे आइए। हाँ बच्चों, इसके बाद थोड़ा स्फीयर्स पे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्फीयर, एक और स्फीयर, एक और स्फीयर, मैं 3 स्फीयर दे रहा हूँ, इनसे जरा पोटेंशियल लिखना सीखें। तो मेरे पास 3 स्फीयर हैं, लेट जस्ट कॉल देम A, B, C, रेडियस A, B, C, स्मॉल a बस, ये हो, ओके। अब इस पे चार्ज क्या हुए, इस पे QB, इस पे QC, या फिर 1 2 3, ओके। And all of these here are shells, so you can say this is concentric shell. So please थोड़ा ध्यान दे लेना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब आइए देखें, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आपसे पोटेंशियल के चलो फॉर्मूले बता देता हूँ। इनसाइड और ऑन द सरफेस फॉर्मूला dq by रेडियस, पोटेंशियल आउटसाइड dq by डिस्टेंस, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब मुझे ए स्फीयर का पोटेंशियल चाहिए नेट, ठीक। तो आपके पास 3 चार्ज, जितने चार्ज होंगे उतने पोटेंशियल्स ऐड होंगे साइन के साथ, तो मुझे 3 पोटेंशियल्स लेने पड़ेंगे, ओके। तो आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास ये 3 स्फीयर है, तो 3 चार्ज होंगे A B C। कोशिश करना ऑर्डर हमेशा यही रखो, इनर आउटर आउटर मोस्ट, ऐसे सीक्वेंस में गड़बड़ ना हो, रैंडमली मत लिखना, अंदर वाला सबसे पहले, बाहर वाला सबसे लास्ट। अब ये वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया 1, ये 1 पॉइंट कहाँ है, ए के अंदर। तो मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, सॉरी 1 पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो ए से कितना होगा, के क्यू बाय रेडियस, चार्ज ए का, रेडियस ए का, फिर मान लो मेरे पास एक ही स्फीयर है एंड दैट वन इज बी, मेरे पास बी के अलावा कोई स्फीयर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ रहा है, बी के अंदर, तो फर्स्ट पॉइंट बी के अंदर है, तो बी से पोटेंशियल क्यू बाय शाबाश बी प्लस आया समझ। मैं 2 एग्जांपल और दूंगा, उसके बाद आप लोगों को खुद ट्राई करना, ठीक है। ये अगर आपको लिखने नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक ही क्वेश्चन आया है आज तक जिसमें 3 स्फीयर मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, वरना मैक्सिमम 2 वाले होते हैं। आइए, अब मैंने पॉइंट चूज कर लिया, ये तो कौन सा पॉइंट था, V1। अब मैंने पॉइंट चूज कर लिया 2, 2 कहाँ पे है पॉइंट, ए के सरफेस पे, तो पॉइंट 2 विच इज एट सरफेस ऑफ ए, इस पे निकाल। तो ये पॉइंट सरफेस पे है, सरफेस के लिए फॉर्मूला, तो के क्यू बाय रेडियस ए, कोई प्रॉब्लम। फिर ये पॉइंट कहाँ है, सेकंड पॉइंट बी के अंदर, के क्यू बाय बी, और ये पॉइंट सी के अंदर है, ओके।
तो फिर ये मैंने एक पॉइंट ले लिया थर्ड, ये पॉइंट ले लिया फोर्थ, ये पॉइंट फिफ्थ, ये पॉइंट सिक्स्थ, ये पॉइंट सेवन। ऐसे मैंने 7 पॉइंट ले लिए। 3 पॉइंट सरफेस पे हैं, 3 पॉइंट स्फेयर्स के अंदर हैं, 1 पॉइंट बाहर है सब। तो ऐसे टोटल 7 पॉइंट बनेंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बाकी तुम्हें खुद निकालने हैं, मैं एक निकाल के दिखा रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ 5th पॉइंट। ओके, ठीक है, करें स्टार्ट। 1 एट ए टाइम, एक टाइम पे एक पे नजर जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए को देखूंगा। ए स्फीयर के लिए 5th पॉइंट का बाहर, कोई प्रॉब्लम? एग्जैक्टली। तो पोटेंशियल बाय ए, के क्यू बाय आर, चार्ज ए का, डिस्टेंस नहीं पता, R5 ले लो, 5th पॉइंट का डिस्टेंस। एनीवन, डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं? सेंटर से। तो तीनों के लिए सारे डिस्टेंस सेंटर से ही हैं। तो आई होप आपको पता हो, अगर 5th पॉइंट यहाँ है तो ये वाला डिस्टेंस R5 होगा। फिर प्लस, अब आपके पास एक ही स्फीयर है, विच वन इज बी, बी वाला, ये 5th पॉइंट का है, बाहर है, ठीक है। तो क्या लिखूं? Whatever be the distance, स्मॉल r कह दो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। 5th पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा, अब ये कहीं भी हो सकता है तो मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस बता नहीं सकता। प्लस KQC, अब ये 5th पॉइंट 3rd स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ रेडियस आएगा C। आर्ग्यू कीजिए प्लीज। अगर आपको ये समझ में आया तो एक बार अपना दिमाग लगा के पोटेंशियल ऑफ 3rd पॉइंट बताओ। 3rd पॉइंट ए और बी स्फीयर के बीच में, प्लीज ट्राई करो, ठीक है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्राई करो प्लीज, कौन किसके अंदर है कौन किसके बाहर है, फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। अगेन, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है थोड़ा सा भी, तो लास्ट पेज पे रफ कॉपी पे कहीं भी साइड में लिख सकते हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांस है, तो एक बार रफ साइड लिखो, एक बार फेयर साइड लिख देना, रटेंगे बच्चों तुम्हें। करो ट्राई प्लीज। ठीक है बच्चों, लगे रहो, शाबाश। मेरे भी खराब हो, मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी पहचान कोशिश करो, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो। आ जाओ बच्चों, आओ करें स्टार्ट। 1 एट ए टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट स्फीयर को देखो, ये ए के बाहर के क्यू बाय डिस्टेंस, ये बी के अंदर है के क्यू बाय रेडियस, ये थर्ड के भी अंदर है के क्यू बाय रेडियस, ठीक। तो आओ, के क्यू ए और कैपिटल ए था अपॉन R3, व्हाटएवर बी द R3, ठीक है, प्लस के क्यू बी प्लस मैक्सिमम बच्चों ने यही दिखाया था, शाबाश। एक ने नीचे यहाँ C माइनस R3 लिया था, जो मेरे को समझ में नहीं आया, पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन अगेन डिस्टेंस सेंटर से मेजर होता है, रेडियस वगैरह चेंज नहीं है। ओके, नोट किया सबने? तो मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है और बोर्ड की शक्ल बिगड़ रही है। आइए, अब पोटेंशियल ऑफ 4, पोटेंशियल ऑफ 5, प्लीज ट्राई कीजिए। सॉरी 5 मैंने करवा दिया, 4 ट्राई कीजिए प्लीज जल्दी से, ठीक। 4th बी के सरफेस पे वाला 4th पॉइंट यहाँ,
बी के सरफेस पे। हाँ बच्चों, फोर्थ पॉइंट, के क्यू ए बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली हमें यहाँ पता है, बी को आर को जिसे तुम कह रहे हो वो बी ही तो है, फिर के क्यू, देखो ये के क्यू बाई डिस्टेंस है, ये के क्यू बाई रेडियस, नहीं ये सी ओ, तो ये फोर्थ पॉइंट का हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट का ट्राई कीजिए प्लीज। तो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो फर्स्ट से सी डिस्टेंस पे, सेकंड से भी सी डिस्टेंस पे, थर्ड की रेडियस है। अब सेवंथ पॉइंट सारों से सेम डिस्टेंस पे है, आर से। अब एक चीज देखो, सेवंथ पॉइंट में इजीएस्ट मानता हूं, अगर हम एक स्फीयर से बाहर हैं तो स्फीयर का बिहेवियर कैसा होगा, पॉइंट चार्ज। तो मैं यहाँ हूँ, तीनों स्फीयर को पॉइंट बना दो, तो यहाँ कितना चार्ज रखा होगा, क्यू ए क्यू बी क्यू सी। तो आप इसे सीधा भी बता सकते हो, क्यू ए बी सी तीनों का सम ओवर R7। तो जितना तुम क्वेश्चंस को करोगे उतने दिमाग में तरीके आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, पिछले चैप्टर भी रिवाइज करना जरूरी होता है, अदरवाइज तुम्हें भी याद है, एक दो महीने बाद कुछ याद नहीं रहता। थोड़ा वाइवा में रिवाइज कर दो, थोड़ा घर जाकर रिवाइज कर दो, थोड़ा खड़े होकर रिवाइज कर दो, आदत पड़ जाएगी। 2-3 महीने बाद दोबारा रिवाइज कर दो, हट जाएगा। फिर आप आइए, अब एक बार सिग्मा ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, आइए आपके पास एक शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ होगा, चार्ज सिर्फ सरफेस में। सो आई होप आप एग्री कर रहे हो, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। एनीवन व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर स्फीयर है, 3D में एरिया देखना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा आएगा। अब एनीवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, के को ऐसे लिख दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। तो क्या मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन कह सकता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर और शेल इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इस पे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, करेंगे, एनसीईआरटी में करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पोटेंशियल वाला पार्ट पूरा होने के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन कंबाइंड है, तो मेरे को आगे ऐसा टॉपिक पता चलेगा जिसके क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी होगी, टेंशन ना लेना। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रखो सिग्मा में, कंफर्म करो। प्लीज प्लीज आइए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर। Sigma R square by epsilon. ओके
ये फॉर्मूले यूज होने लग जाएंगे। नीट के कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उनमें सिग्मा पूछा जाता है, ठीक है। जेई में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उनमें तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है हर वैरायटी की। रह जाएगा यार। अब वापस हेल्प करो। पोटेंशियल इनसाइड और पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज K Q by R। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ Q। बताइए क्या लिखें? सिग्मा के टर्म्स में क्या लिखें? सॉरी, सिग्मा 4 पाई तोड़ जाएंगे। सिग्मा R by एप्सिलॉन। नेक्स्ट, पोटेंशियल आउटसाइड K Q by R स्क्वायर। सुना ना? स्मॉल r क्या बनेगा? सिग्मा आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर। ओके, बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन प्लीज इन चारों में आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन। ये मैं ज्यादा यूज करूंगा, कई क्वेश्चंस में ये यूज होगा क्योंकि पोटेंशियल इक्वल हो जाता है वहां पे। ये पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा। आइए, हाँ दोस्तों, मैं एक जेई का पीवाईक्यू उठा रहा हूँ जो अब नीट का और जेई का पीवाईक्यू बनता जा रहा है। मेथड पे ध्यान देना, आंसर रख लेना। ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? 3 स्फीयर। ओके, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं विद रेडियस A, B एंड C। सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा, ये इनकी वैल्यूज। तो जस्ट इन केस तुम्हें याद ना रहे, पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल ऑन द सरफेस फॉर्मूला सिग्मा रेडियस बाय एप्सिलॉन। पोटेंशियल आउटसाइड ओके। ये हमारे कुछ फॉर्मूले रहे। चलो कोई बात नहीं, ये चीज भी देखी जाए। आइए, अब 3 स्फीयर है। Let's just call this one as A, B and C। अगर मैं आपसे किसी स्फीयर का पोटेंशियल पूछूं तो इसका मतलब होता है मैं उसके सरफेस का पोटेंशियल पूछ रहा हूं, और कंडक्टिंग है तो सेंटर का या सरफेस का पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं A वाले स्फीयर का नेट पोटेंशियल क्या है? A वाले का शॉर्ट में कहूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? तो आपने अभी भी क्वेश्चन किए हैं सिग्मा के टर्म्स। एक बार प्लीज लास्ट पेज पे लिखें, क्योंकि यहाँ चीजें ट्रिकी होती जाएंगी, ठीक है। प्लीज ट्राई कीजिए ए का, जो ए का लिख लें वो बी और सी का ट्राई करें, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर केस स्टडी में करवा रहा हूँ, प्लीज ट्राई करो। प्लीज ट्राई करो। ओके, आइए, फर्स्ट पॉइंट सरफेस पे सिग्मा रेडियस बाय एप्सिलॉन। ये पॉइंट सेकंड के अंदर है, तो सिग्मा रेडियस बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस ये पॉइंट तीसरे के भी अंदर है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब पोटेंशियल ऑफ बी स्फीयर, ये वाला ट्राई कीजिए, सीक्वेंस 1 2 3 रखना। हाँ, बी के सरफेस पे इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं, थोड़ा देख के प्लीज।
ओके आइए, तो फर्स्ट स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ है? तो सिग्मा रेडियस स्क्वायर शाबाश अपॉन एप्सिलॉन डिस्टेंस खुद के सरफेस पे ही, तीसरे के सरफेस पे और अंदर। ओके ठीक है शाबाश, अच्छा बता रहे हो। तीसरा ट्राई करो, ट्राई करो प्लीज कार्ड वाले से। कोशिश करो बच्चों, आएगा आंसर। रेडियस और डिस्टेंस का ध्यान रखना है। शाबाश। ओके सारे बच्चों में दिमाग आ गया, सारे निकाल रहे हो, शाबाश बच्चों। ठीक है, करेक्ट राइट। ये वाला पॉइंट फर्स्ट स्फीयर के बाहर है, सिग्मा रेडियस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस सी, फर्स्ट स्फीयर से थर्ड का डिस्टेंस। बेशक आप ये कहना चाहते हो लेकिन डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर नजर हो। सेकंड वाले के भी हम बाहर है, तो सिग्मा रेडियस स्क्वायर तीसरे के सरफेस में। ठीक है, दिक्कत आती है नहीं, मेरे को भी आती है, मेरे को पहले वो फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं फिर एक एक टर्म देख के करने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उल्टा आया था, देखना इसे ऐसे देखो, इफ a plus b is equal to c, then prove va equals bc not equal bd। क्वेश्चन यही रहेगा, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। जेई में न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आया था कि ए और सी का पोटेंशियल इक्वल है, सी की वैल्यू बताओ। ये कंडीशन दे दी तो ये कंडीशन हो गई। आ जाओ ट्राई करते हैं। सी का पोटेंशियल दिख रहा है, कॉमन ले लो। क्या कॉमन लो? सी। अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। किसी को प्रॉब्लम ना हो तो स्टेप स्किप कर सकता हूं। प्लस सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन। ध्यान से देखो, ए प्लस बी सी के इक्वल, ब्रैकेट ओपन कर दो, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। देखा किसका फॉर्मूला था? बी ए का। हो गया ना प्रूफ कि ए और सी इक्वल है। तो बालकों मैं कहूंगा प्लीज ये कंडीशन याद रख लेना, इतना ज्यादा डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा है हमेशा सीधा रिजल्ट टिक किया। ऑफ कोर्स तुम्हें रिजल्ट याद नहीं है तो एग्जाम में बैठ के डिराइव करते हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास दो स्फीयर हैं, इनर एंड आउटर, जस्ट, और इस बार क्या हुआ तो आप हवा में ही करवा दीजिए। पोटेंशियल ऑफ इनर बताइए, अंदर वाले का क्या हो, क्यू की टर्म्स में के क्यू बाय ए प्लस
बाय बी। कोई प्रॉब्लम? थोड़ी दिक्कत होगी तुम्हें, कभी सिग्मा कब में कभी इसमें, साइड में लिख के देख लिया करो। आउटर का पोटेंशियल बताइए। Q इनर बाय B प्लस ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर वाले के बाहर है और बाहर वाले के सरफेस में। अब एक हेल्प कर दो, V इनर माइनस V आउटर बता दो प्लीज। बताइए सब्ट्रैक्ट किया होगा इसमें, बोलिए। K Q इनर 1 by A माइनस। सोच समझ के बोलना, कौन सी टर्म नहीं आई इसमें। मैं बाहर वाले को कितना ही चार्ज दे दूं, पोटेंशियल चेंज होंगे, डेल्टा वी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ याद होगी जब मैं क्वेश्चंस वगैरह दूंगा। अगेन जितना पढ़ाया है इतना ही पोटेंशियल है, लेकिन डिटेल में करना है और हम डिटेल में ही कर रहे हैं। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ये आ गया तो कैसे करना है, ये आ गया तो कैसे करना है। तो आज भी मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करवा रहा, एक लेक्चर और दो, एक लेक्चर में और थोड़े से न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करना। अभी ट्राई मत करना, सिर्फ नोट्स वगैरह देख कर। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है और ये 11th क्लास का है, इसलिए करवा रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल R है, ठीक है। रो भी यूज कर सकते हो अगर R ज्यादा R है तो। So, देखो, लेट जस्ट से तुम रोड बना रहे हो, हाई स्पीड रोड बनाया, बनाते बनाते रोड को टर्न देना है, तो हाई स्पीड रोड पे टर्न स्मूथ होते हैं। तो बताओ ये वाला पार्ट सर्कल है या सर्कुलर है? सर्कुलर, सर्कल का छोटा सा पार्ट। अगर मैं तुम्हें कहूं ये जो कर्व है इसका सर्कल बनाओ, तो तुम एक आइडिया लोगे कि हाँ भाई इसका अगर सर्कल बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्व का रेडियस। ओके, तो आगे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिक्स में टर्म ज्यादा आती रहेगी। हमारे पास एक लेंस है, कौन सा है? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स का ये वाला जो सरफेस है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो मेरे पास एक स्फीयर बनेगा, ठीक। कौन सा मिरर है? इसे मैं एक्सटेंड करूं तो मेरे पास फिर एक स्फीयर बनेगा। तो इनके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है कि जस्ट इन केस इन्हें हम पूरा एक्सटेंड कर दें तो जो भी स्फीयर या सर्कल बनेगा उसका रेडियस। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, ये डेफिनेशन मैं ऑप्टिक्स में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। लिखो इसमें, इट इज द रेडियस ऑफ, it is the radius of sphere or circle it is the radius of sphere or circle of which the curve is a part, of which the curve is a part of, ठीक है। कर्व जिस भी सर्कल या स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर या सर्कल के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर को याद रह जाएगा। आ जाओ, हाँ बच्चों,
तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ एक बेल्ट लगा दी और यहाँ एक बेल्ट लगा दी, लेट दिस कन्वेयर बेल्ट कुछ इस टाइप। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा? लेफ्ट साइड। सीधा आइडिया ले सकते हो, छोटा सा एक पार्ट उसको एक्सटेंड कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मेरे पास एक रोड ऐसा है, ये कॉर्नर बन गया। इस कॉर्नर पे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो उसका साइज क्या होगा? 0। तो प्लीज याद रख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्नर्स और शार्प एंड्स, एकदम से शार्प एंड आ जाए, कॉर्नर आ जाए, तो उसका रेडियस हम नियरली 0 लेते हैं। ऑन द अदर हैंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्लैट सर्फेसेस, एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, फ्लैट सरफेस आ जाए, उसको इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं। जितना ज्यादा फ्लैट सरफेस होगा हम मान लेंगे उतनी बड़ी चीज। जैसे ग्राउंड हमें फ्लैट दिखता है, लेकिन ग्राउंड स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेयर का साइज अगर हद से बड़ा हो जाए तो सरफेस छोटा मोटा फ्लैट दिखने लगता है। आई होप ये 2 पॉइंट याद रह रहे हैं, ठीक है। इस केस में हमारे ये पॉइंट काम का है, ऑप्टिक्स में ये वाला काम का है। अब चलो ठीक है, ये तो हवा में बात हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला भी होना चाहिए। सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m नहीं आता, v²/r। तो हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेंजेंशियल स्पीड स्क्वायर ओवर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इससे हमारी बात बन जाती है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का और क्वेश्चन आएगा चौथे चैप्टर में, वहां पे मैं एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ मैं ऐसा रिवीजन करवा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ याद कर लो जितने डिटेल्स चाहिए होंगे। मान लो मैंने तुम्हें क्या किया, ये एक पैराबोला दे दिया। पैराबोला इज नॉट अ सर्कल, लेकिन मैं आपसे कह दूं ये छोटी सी आर्क ले लो, आर्क दिख रही है, यहाँ पे सर्कल बना दो, तो बताओ इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो इसके लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैथ में कोई भी ग्राफ ले लो, y = kx², ये पैराबोला का हो गया, सर्कल का हो गया, किसी भी चीज का ग्राफ ले लो, वो x और y में आएगा मेनली, ठीक है, 3D में नहीं चलता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला और होता है, बोलो। नोट कीजिए प्लीज। देखो मैं खुद मानता था कि ये फॉर्मूला नीट में नहीं आ सकता, जेई वालों को मैं करवा देता था क्योंकि इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर नीट का एक क्वेश्चन था सरफेस टेंशन का, रिवीजन के टाइम पे देख लेंगे। वो क्वेश्चन मैंने इतनी जगह से देख लिया, सिर्फ इस मेथड से इजी पड़ रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, ठीक, सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 अपॉन डबल डिफरेंशिएशन, नेगेटिव जस्ट इनके साथ इसके मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला अब तो सॉरी आपको याद करना पड़ेगा, आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, बिना इसके बात नहीं बन रही थी क्वेश्चन। पहले तो मैं छोड़ देता था कि कोई बात नहीं, मत याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बस, कोरोना डिस्चार्ज। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये सारे टॉपिक्स स्फीयर से ही रिलेटेड हैं, स्फीयर के पोटेंशियल, इन्हें करवाते थोड़े थोड़े और मैं टॉपिक्स इंक्रीज कर दूंगा। अभी न्यूमेरिकल्स ही चल रहे हैं,